डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी के मैनचेस्टर रहे कानपुर ने ट्राम युग से 114 साल बाद आज मेट्रो युग में प्रवेश किया। गौरतलब है कि कानपुर में ट्राम की शुरुआत 1907 को हुई थी और कोलकाता से पहले कानपुर में ट्राम चली। इस ट्राम लाइन पर ईस्ट इंडिया रेलवे नाम के 2 स्टेशन थे, एक सरसैया घाट और दूसरा ईस्ट इंडिया रेलवे पुराना स्टेशन। परेड में ट्राम बीपी श्रीवास्तव मार्केट जहां पर आज बना हुआ है वहां खड़ी होती थी। कानपुर इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन से ट्राम ने ट्रैक्शन कंपनी को 1904 में ट्राम चलाने का लाइसेंस दिया था। आज कानपुर वासियों के लिए विकास के स्वर्णिम अध्याय की नई शुरुआत हुई जब 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे ग्राउंड निहालनगर कानपुर में 11,000 करोड़ की लागत से कानपुर मेट्रो रेल के प्राथमिक सेक्शन का शुभारंभ एवं 1500 करोड़ की लागत से निर्मित 356 किलोमीटर लंबी बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन का बटन दबाकर लोकार्पण किया। उन्होंने IIT कानपुर के मेट्रो स्टेशन से गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो में सफर किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी साथ में थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया, जिसमें कानपुर के सभी 9 मेट्रो स्टेशन पहले कॉरिडोर के दर्शाए गए हैं। वह मेट्रो बिना तार के कानपुर में कैसे दौड़ेगी या उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीजों को बारीकी से समझाया गया है। इन मॉडलों को प्रधानमंत्री ने बखूबी देखा। यूपी मेट्रो के MD केशव कुमार ने उन्हें सभी के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी में विकास में सुनहरा अध्याय जुड़ा है। कानपुर को आज मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ बिना रिफाइनरी से जोड़ा गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर मेट्रो का कार्य 12 नवंबर 2019 को शुरू किया गया था और रिकॉर्ड 2 वर्ष से कम समय में इसे पूरा कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक मेट्रो संचालित करने वाला प्रदेश बन चुका है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानपुर वाले तो बिजनेस को, कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र इन्होंने यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है, लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, इसलिए जनता विकास करने वालों के साथ है। काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने आज सुबह IIT कानपुर में 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। IIT कानपुर ने 54वां दीक्षांत समारोह हाइब्रिड मोड में आयोजित किया। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 1723 छात्रों को डिग्री प्राप्त कराई, जिसमें लगभग 880 छात्रों ने परिसर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको
और विशेष रूप से आपके माता पिता को आज के गौरवशाली दिन पर बधाई देता हूं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौन भारतीय नहीं चाहेगा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बने, भारत के प्रोडक्ट ग्लोबल बने। जो आईआईटी को जानता है, यहाँ के टैलेंट को जानता है, यहाँ के प्रोफेसर्स की मेहनत को जानता है, वो ये विश्वास करता है कि यह आईआईटीज के नौजवान जरूर करेंगे। आजादी के 75वें साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिक ऑनर्स हैं, 50,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट हब बनकर उभरा है, जिसमें अनेक स्टार्टअप हमारी आईआईटीज के युवाओं ने ही शुरू किए हैं। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को डिजिटल डिग्री व पदक भी प्रदान किए। कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। कानपुर में दृश्यता जीरो होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को चकरी एयरपोर्ट से उड़ान के लिए क्लियरेंस नहीं मिला। फलस्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर से सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से विशेष विमान के जरिए वे दिल्ली के लिए रवाना हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर कि यूपी के चुनाव टाले जाएं या कराए जाएं, जानने के लिए कोरोना काल में चुनाव कराए जाने या टाले जाएं, इस पर यूपी के सियासी दलों की राय जानने के लिए चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों के दौरे पर आज लखनऊ पहुंच गई। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद कोरोना की स्थिति और नियंत्रण पर मंथन के बाद प्रदेश के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेगा। अंतिम दिन प्रदेश के डीजीपी के साथ बैठक करेगा। बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।